नमस्कार। क्लास 6 के बच्चों को यूट्यूब के विश्व भारती चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। अभी मैं हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 3 नादान दोस्त पर प्रकाश डाल रहा हूँ। सर्वप्रथम पाठ के हेडिंग पर ध्यान दें। भूमिका क्या है? कथा सम्राट प्रेमचंद केशव और श्यामा को चीड़ा और चिड़िया के नादान दोस्त बताया है। पुनः ध्यान दें। कथा सम्राट प्रेमचंद ने केशव और श्यामा को चीड़ा और चिड़िया के नादान दोस्त बताया है। नादान का शाब्दिक अर्थ नासमझ, अबोध, अपनी सोच को ही जो अच्छा समझे। कोई उसे अनाड़ी या मूर्ख की भी उपमा देते हैं या उसे संबोधित करते हैं। कहानी को कुछ मैं संक्षेप में किया हूँ। कहानी का लाइन बाय लाइन मैं नहीं समझाऊंगा। अपने अनुसार मैं कहानी को सेट किया हूँ। कहानी कुछ संक्षिप्त होगी लेकिन सटीक होगी, ध्यान देंगे। केशव और श्यामा अपने घर के कार्निस के ऊपर प्रत्येक दिन चीड़ा और चिड़िया को बैठे देखा करते। जहाँ चिड़िया ने अंडे दिए थे उनको देखने में न जाने दोनों को क्या मज़ा मिलता, क्योंकि उन दोनों को उस समय दूध, जलेबी जैसी चीज़ों को खाने पीने की भी सुध नहीं रहती। मानो अपने दोस्त को देखकर उनमें खोए हुए हों और उनके ही जीवन और उनके हिफाजत में खोए हुए हों। उस समय उनके मन में काफ़ी उत्सुकता रहती। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते, जैसे अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, घोंसला कैसा है। एक नादान दोस्त की तरह सारे सवाल उन दोनों बच्चों के मन में तरंग की भांति उठते रहते थे। संक्षेप में ध्यान दें। केशव और श्यामा को कथा सम्राट प्रेमचंद ने नादान दोस्त की उपमा दी है। कहते हैं कि ये नादान दोस्त को चिड़िया और उसके अंडे में ऐसा क्या मिलता, क्या मज़ा मिलता कि वे लोग अपने सुध बुध खोकर दूध, जलेबी जैसी चीज़ों को खाने पीने की सुध नहीं रहती। कहने का मतलब अच्छे से अच्छे चीज़ों को चिड़िया और उसके अंडे के सामने बच्चे तुच्छ समझते थे और मानो उन्हीं चिड़िया और उनके अंडे में वे बच्चे खोए रहते थे। उनके मन में एक अद्भुत उत्सुकता रहती। दोनों तरह तरह के सवाल करते। आगे ध्यान देंगे।
लेकिन इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। बाबूजी मतलब कथाकार को पढ़ने लिखने से फुर्सत नहीं थी, न माता को घर के काम धंधों से फुर्सत थी। इसलिए दोनों नादान मित्र आपस ही में सवाल जवाब करके संतुष्ट हो जाया करते थे। केशव ने श्यामा को समझाया कि बच्चे एकाएक उड़ नहीं जाएंगे, पहले पर होंगे, पर मतलब पंख, तब बेचारे उड़ेंगे। यहाँ केशव ने बच्चों को बेचारे से संबोधित किया तो श्यामा ने चिड़िया को बेचारी से संबोधित करते हुए कहा कि बेचारी क्या खिलाएगी। इस तरह सोचते हुए केशव और श्यामा को 3-4 दिन गुजर गए। अब बच्चों के चारे का सवाल आ खड़ा हुआ। बच्चे चिड़िया और उसके अंडे के दिनचर्या में खोए रहते और उनके हिफाजत और सुरक्षा की बात सोचते रहते, कैसे उनकी जीवन की रक्षा हो। ये बातें उनके मन मस्तिष्क में तरंग की भांति उत्पन्न होती रहती थी। बच्चे सोचने को बाध्य हो गए कि चिड़िया इतना दाना कहाँ से पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे, कहीं बच्चे भूख से व्याकुल होकर मर न जाएं। ऐसा सोचकर उन दोनों ने उनकी हिफाजत की तरकीब में लग गए। धूप से रक्षा के लिए कूड़े फेंकने वाली टोकरी का प्रबंध, बैठने के लिए चिथड़े की गद्दी का प्रबंध, खाने के लिए चावल, पीने के लिए प्याली में पानी का प्रबंध आदि चीज़ों का दोनों ने प्रबंध किया। कहने का मतलब चिड़िया और उनके अंडे की जीवन की रक्षा कैसे होगी, उसकी समुचित व्यवस्था केशव और श्यामा ने अपने ढंग से किए। गर्मी के दिन थे। बाबूजी मतलब कथाकार दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को सुलाकर गहरी नींद में सो गई थी। बच्चे तो ऐसे ही आंखें बंद कर माँ के सोने का इंतजार कर रहे थे। जब वे अस्वस्थ हो गए कि माँ सो गई है, तो बच्चे चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल गए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। सर्वप्रथम केशव ने स्टूल उठा लाया, लेकिन उससे काम नहीं चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी। फिर स्टूल पर चढ़कर श्यामा को स्टूल पकड़ने को कहा, क्योंकि स्टूल के पैर बराबर नहीं थे। स्टूल हिलता तो कर्निश पकड़ लेता कौन? केशव। और दबी आवाज से डांटता ताकि माँ के पास आवाज न जाए। माँ गहरी नींद में सोई हुई है। बच्चे धीरे से सिटकनी हटाकर दरवाजे से बाहर निकले और फिर अंडे की हिफाजत में लग गए।
अंडे को देखने के लिए केशव कैसे कर्निश तक पहुँचे उसका उपाय किया। श्यामा ने उसकी सहायता की। जब स्टूल हिलता तो दबी जबान से केशव श्यामा को डांटता ताकि माँ के पास तक आवाज न पहुँचे। माँ यदि जग जाएगी तो अंडे की हिफाजत हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए दबी जबान से केशव श्यामा को डांटता। केशव ने ज्यों ही कर्निश पर हाथ रखा, दोनों चिड़ा और चिड़िया उड़ गए। उसने देखा कि 3 अंडे पड़े हैं। फिर श्यामा देखने को उत्सुक हुई तो आश्वासन देते हुए पहले उसने चिथड़े मांगा क्योंकि अंडे तिनके पर पड़े थे। फिर ऊपर से छाया करने के लिए कूड़े फेंकने वाली टूटी टोकरी को मांगा और टहनी के सहारे टिका दिया। फिर चावल और पानी के प्याले मांगा। श्यामा भी कर्निश पर चढ़ने की हठ करती रही, लेकिन केशव गिरने के डर से चढ़ने नहीं देता। इतने में तो कोठरी का दरवाजा खुला। माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा नहीं बताई कि भैया माँ के द्वारा पीटा जाएगा। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद की और धीरे धीरे पंखा झलने लगी। बच्चे सो गए। दिन के 2 बजे थे। अभी लू चल रही थी। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़कर कर्निश के पास गई और उल्टे पांव दौड़ते हुए केशव के पास आई और बोली, भैया बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और जाकर देखा तो तीनों अंडे टूटे पड़े हैं। टोकरी भी वहां नहीं है। चावल और पानी के प्याले टूट गए हैं। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तब तक माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? माँ टूटे अंडों को देखकर समझ गई कि ये लोग अंडों को छुए हैं। माँ के डांटने पर श्यामा ने वृत्तांत बताया। फिर माँ ने केशव को डांटा कि तुम बहुत बड़ा हो गया, लेकिन तुम्हें इतना भी मालूम नहीं कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। फिर उन्हें चिड़िया नहीं सेती। माँ ने कहा, केशव को पाप लगेगा क्योंकि 3 जानें चली गई। केशव रोनी सूरत बनाकर अपनी गलती का पश्चाताप करता रहा। फिर से वहां कभी चिड़िया नहीं आई। अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर ध्यान दें। हाँ, पहला प्रश्न है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे? आंसर इस प्रकार है। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में तरह तरह के सवाल उठते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं।
न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को दफ्तर से फुर्सत था। इसलिए दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। दूसरा क्वेश्चन है, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मांगकर कार्निस पर क्यों रखे थे? आंसर इस प्रकार है दूसरा का, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर रखे थे क्योंकि चिड़िया के अंडे और बच्चे की पूरी तरह हिफाजत हो। उसने चिथड़े को कई तरह मोड़कर गद्देदार बनाया, फिर धीरे से उस पर 3 अंडों को रख दिया। टोकरी को एक टहनी के सहारे टिका दिया ताकि धूप से अंडे और बच्चे की रक्षा हो, और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर रखे थे कि चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे, और सारे बच्चों को पानी कैसे पिलाएगी। कहीं गरीब बच्चे भूख और प्यास के मारे चूं चूं करके मर न जाएं, इसलिए केशव ने अंडे और बच्चे की पूरी हिफाजत करने के लिए श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर रखे थे। तीसरा क्वेश्चन है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडे की रक्षा नहीं की बल्कि नादानी किए। उन्हें समझ में नहीं आया कि अंडे को छेड़ना नहीं चाहिए। जब उसकी माँ ने बताया कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती, तब बच्चों को अपनी नादानी पर पश्चाताप हुआ। अंडों को याद कर कभी कभी केशव रो पड़ता था। अब इस पाठ का सारांश देखें। नादान दोस्त पाठ का सारांश इस प्रकार है। नादान दोस्त कथा सम्राट प्रेमचंद की रचना है। इस कथा के माध्यम से प्रेमचंद केशव और श्यामा को नादान दोस्त साबित करते हैं। ये दोनों चिड़ा और चिड़िया के नादान दोस्त हैं। वे दोनों हृदय से अपने दोनों दोस्तों को मानते हैं। दोनों की दोस्तों के प्रति सोच अच्छी है, लेकिन दोनों मित्रों की उम्र कम है। दोनों अबोध एवं अनाड़ी है, इसलिए भला चाहते हुए भी दोनों के द्वारा जो कार्य संपन्न या पूरा होता है, उसमें उन दोनों की नादानी की झलक मिलती है। जैसे चिड़िया के अंडे को हिफाजत करने के सिलसिले में छूना, जबकि अंडे छूने पर अंडे गंदे हो जाते हैं, उसके बाद चिड़िया उन अंडों को नहीं सेती। इस बात को बच्चे नहीं जानते थे। जब कार्निस पर से अंडे नीचे गिरे, टूटे नजर आए और पास में बच्चे घूरते नजर आए, तो माँ समझ गई कि अवश्य बच्चों ने अंडों को छुए हैं। माँ ने अपने बच्चों को डांटने के क्रम में बताया कि अंडों को कोई व्यक्ति स्पर्श कर देता है तो चिड़िया उस अंडों को नहीं सेती। बच्चों की नादानी में 3 अंडों की जान चली गई। बच्चे तो अंडों और चिड़िया की हिफाजत
और जीवन की रक्षा की बात सोचकर सुरक्षा में लगे हुए थे, लेकिन अनाड़ी होने के कारण अंडे का सर्वनाश हो गया। इस बात का अफसोस नादान दोस्त केशव को हो रहा है। जब चिड़िया या अंडे से संबंधित बातें आती तो केशव को याद आती। ध्यान दे पुनः, जब चिड़िया या अंडे से संबंधित बातें केशव को याद आती तब वह रोने लगता और पश्चाताप करता। धन्यवाद।